भारत की आबी जारियत और दीगर इक़दाम पर पाकिस्तान में बड़ी बैठक। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कुछ देर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इक़दाम का सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा अपनी सिफारिशात कौमी सलामती कमेटी में पेश करेगी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी सिंतास माहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद से भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ को वापस बुला लिया गया। अटारी और वाहगा बॉर्डर भी बंद कर दिए गए। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख। 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानियों के साख के तहत वीज़े भी बंद करने का फैसला। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसले। अभिनंदन याद होगा, पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत से इंताज मुआहिदा मुअत्तल करके अपनी पुरानी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जो कुछ जाफर एक्सप्रेस वाक़े में हुआ सबको पता है। अलहदगी पसंदों को भारत ने पनाह दी है। बलोचिस्तान के अलहदगी पसंद भारत में जाकर इलाज कराते हैं। भारत पहलगाम वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने के बजाय खुद एहतसाबी करे। नायब आज़म इसहाक डार का कहना है भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। भारत इल्ज़ाम के बजाय कोई शवाहिद हैं तो दे। दहशतगर्दी का गुस्सा पाकिस्तान पर निकालना मुनासिब नहीं। पूरा कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर सयाहों पर होने वाला हमला अफसोसनाक है और पाकिस्तान किसी ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता। दहशतगर्दी का हर वाक़या काबिल मज़म्मत है। अफसोस ये है कि जब भी हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट शवाहिद और सबूत के बगैर फ़ौरन इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देती है। भारतीय इक़दामात गैर दानिशमंदाना है। पाकिस्तान ऐसे किसी वाक़े की हिमायत नहीं करता। दहशतगर्दी का हर वाक़या काबिल मज़म्मत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कुलभूषण की गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का सबूत है। कोई फरीक सिंतास मुआहदे को यकतरफा मनसूख नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे को छेड़कर भारत ने खत्ते में कशीदगी को हवा दी। भारत के पास कोई सबूत है तो पेश करे। मानी खेज मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जाए। मादरे वतन के दिफा के लिए पूरी सियासी क़यादत एक ज़बान। सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है कि पाकिस्तान पहले बाकी सब बाद में। हम सब मुत्तहिद हैं। पूरी दुनिया को जवाब मिले। पाकिस्तान के आगे सियासी इख्तलाफात कुछ नहीं। पूरा पाकिस्तान और कौम अपनी फ़ौज के पीछे और दुश्मनों के सामने खड़ी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शरी रहमान बोली सिंतास मुआहिदा तो जंगों के दौरान भी कायम रहा। भारत की जानिब से पानी बंद करना गैर इंसानी इक़दाम है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा ख़त्म करना आबी जंग के मुतरादिफ है। भारत का यह इक़दाम बुज़दिलाना और गैर कानूनी है। पीर साहब पगारा ने कहा मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुक़द्दम है। पूरी कौम और हुर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ है। शजील मेमन की सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत। इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। साबिक़ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा पहलगाम वाक़े के बाद इक़दामात से वाज़ेह हो गया ये सोचा समझा मंसूबा था। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारिजा एजाज चौधरी ने कहा वर्ल्ड बैंक सिंतास मुआहिदे का ज़ामिन है। पाकिस्तान भारत को उसकी जारियत का जवाब दे सकता है। साबिक़ हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं किया जा सकता। पहलगाम में सख्त निगरानी के बावजूद हमलावर कैसे पहुंचे? 12 लाख भारतीय फौजी तैनात फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों? कश्मीरी सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर सवालात उठा दिए। पूछा आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है। हमलावर बगैर किसी रुकावट के कैसे पहुंच गया? भारतीय फौज कहां गई? सिर्फ कश्मीरियों की तलाशी के लिए है क्या? इतनी भारी नफरी के बावजूद सिक्योरिटी में इतना बड़ा खला, हमलावर कहां, क्यों
और किधर से आए? उन्होंने दर्जनों चेक पोस्टें कैसे अबूर की? क्या ये हमला अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था? कश्मीरी सहाफ़ी के सवालात ने भारत की साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक कर दिया। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। कहा, पहलगाम ड्रामा हुकूमत की एक चाल है, ये हमारा कश्मीर ख़त्म करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला इनसे स्टेट के हकूक मांग रहे थे, इसलिए ड्रामा किया गया। भारतीय हुकूमत सच का सामना करने से खौफजदा। हुकूमत पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट की अपने शहरियों तक रसाई रोक दी। भारतीय हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। क्या पीटीआई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी? सहाफ़ी का असद कैसर से सवाल। साबिक स्पीकर का बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालने का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई मुल्क के सबसे बड़े रहनुमा हैं, बानी को बाहर निकालें, हम पाकिस्तान के लिए आगे आएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का सरबराही इजलास। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी तारीख का इंतहाई नाजुक मरहला है। मुस्तफ़ा नवाज खुकर बोले, मुल्क को बहरानों का सामना है जिसकी बुनियाद हमारी गैर मुंतखब हुकूमत है। नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म खुद मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अहम मुलाकात। मुतनाज़ नहरों के मामले पर एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने कैनाल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। मुलाकात में सिंध के वज़ीर जाम खान और दीगर स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में एहतजाज ना रुका। सखर के बबरलोई बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज में दाखिल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन के वकला से मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी के निसार कोड़ो और खुर्शीद शाह की भी धरने में आमद। वकला से मुलाकात, पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत की दावत दी। एहतजाजी मुजाहिरों के बायस सिंध से पंजाब का ज़मीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरना जारी। कराची सिटी कोर्ट और मलीर कोर्ट में वकला की हड़ताल। कराची प्रेस क्लब के बाहर खवातीन वकला ने एहतजाज किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2485 पॉइंट्स की कमी। 1,16,000 और 1,15,000 की हदें खो गई। बाद में ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में रिकवरी, 1,16,000 की हद बहाल। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में S&P ग्लोबल के वफ़द से मुलाकात। मुल्की माशी सूरत हाल, मालियाती इस्तेहकाम के इक़दामात से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमती इस्लाहात पर आलमी एतमाद का सबूत है। उम्मीद है S&P ग्लोबल भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर बनाने पर गौर करेगा। बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ तौहीन अदालत केस सिंगल बेंच में कैसे लग गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। समात में 12 बजे तक वक्फा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए। ये ऑर्डर लार्जर बेंच ने पास किया था। क्या सिंगल बेंच के केस सुन सकता है? लार्जर बेंच के ऑर्डर की तौहीन हुई है तो उनको ही सुनना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम अदालती ऑर्डर के मुताबिक लिस्ट भेजते हैं, एक बंदा हमारा भेजते हैं, बाकी दूसरे लोगों को भेज देते हैं। जब जाते हैं पुलिस वाले बंदूकें लेकर खड़े हो जाते हैं। शिबली फराज ने कहा, हम अदालती हुक्म के मुताबिक जाते हैं तो हमारी तस्हीक की जाती है। ये मेरी नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तस्हीक है। उमर अयूब ने कहा, यहाँ तो कलभूषण को भी उसकी फैमिली से मिलवाया गया था। साबिक वजीर आजम जेल में है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी से उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना 12 रुकनी कमेटी की कन्वीनर मुकर्रर। वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR समेत दीगर भी शामिल। कमेटी के लिए TORs भी तय। कमेटी वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों में 360 डिग्री जायजा निज़ाम के नफाज का जायजा लेगी। रिपोर्ट 30 दिन में वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इथियोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ज़राअत, तालीम, सेहत, IT और तिजारत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और इथियोपिया के माबैन ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। डॉक्टर जमाल बेकर ने हुकूमत पंजाब की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर पैगाम मरियम नवाज ने कहा बीमारियों से बचाव सबसे मौसर हथियार एहतियात, आगाही और वैक्सीनेशन है। वैक्सीन हर बच्चे की बुनियादी ज़रूरत और वालिदैन की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास महकमा ज़कात की तंजीम नौ। इस्लाहात का जामे प्लान मुरतब करने का फैसला। एक माह में जामे सिफारिशात तलब। महकमा ज़कात का कोई मुलाजिम नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं मुस्तहिक़ीन को सालों साल ज़कात की अदम फराहमी बाइस तशवीश है। करप्शन और कमीशन के तमाम रास्ते बंद होने चाहिए। इलेक्शन में धांधली के मर्तकब सिविल जज को नौकरी से बरतरफ करने का फैसला दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती नज़ीरों के बाद दरख्वास्त खारिज। मशहूर पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर मारिया बी मुल्की बदनामी का बायस बन गई। तुर्क इन्फ्लुएंसर के साथ फ्रॉड कर गई। तुर्की की मारूफ तरीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तुर्का आताए के साथ हाथ कर दिया। इंस्टा पर 8.5 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स और उर्दू में कंटेंट बनाकर मशहूर होने वाली तुर्क सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बताया मारिया बी ने तुर्की में फ़ोटोशूट के लिए मुआहिदा किया। शूट मुकम्मल कर दिया मगर मारिया बी ने मुकम्मल अदायगी नहीं की। मारिया बी की जानिब से बिल्कुल थोड़ी सी अदायगी की गई। 3 माह गुजर गए। मारिया बी ने वक्त ज़ाया किया, अदायगी नहीं की और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। तुर्का के मुताबिक मारिया बी ने उनसे होने वाली चैट के पैगामात भी डिलीट कर दिए। मामले को मैनेजर के हवाले करके खुद खामोश हो गई। कभी दोबारा मारिया बी के साथ काम नहीं करूंगी। तुर्का आता ने वीडियो में स्क्रीन शॉट्स भी दिखाए। मारिया बी पहले भी तनाज़ात की ज़र्द में रही। डिज़ाइनर को बहावलपुर में नवाबों के कदीम कब्रिस्तान में फैशन वीडियो बनाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। अपने बावर्ची को कोरोना होने के बावजूद गांव भेजने पर मारिया बी के शोहर के खिलाफ मुकदमा। पंजाब में अमन व अमान के क़याम के लिए बड़ा फैसला। आदि मुजरिमान और 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को ट्रैकिंग डिवाइसेस पहनाई जाएंगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास ट्रैकिंग डिवाइसेस काउंटर टेररिज्म, पेरोल और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को देने का फैसला। नए तश्कील शुदा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को 500 ट्रैकिंग बैंड्स दिए जाएंगे। CTD 900 पेरोल डिपार्टमेंट को 100 ट्रैकिंग बैंड्स देने की मंजूरी। अमेरिका और चीन में टैरिफ जंग तेज। चीन ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से खरीदे तैयारे वापस भेज दिए। रवां साल ऑर्डर किए गए 50 तैयारे भी लेने से इनकार। सदर ट्रंप का कहना है अगले 2 से 3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर है। कनाडा से आने वाली कारों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रंप ने कहा यूक्रेन और रूस के साथ हमने डील कर ली है। दौरा सऊदी अरब से वापसी पर सदर पुतिन से मुलाकात हो सकती है। उधर 12 अमरीकी रियासतें ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अदालत पहुंच गईं। US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल में मुकदमा दायर। जहानी पोप फ्रांसिस का आखिरी दीदार जारी। अब तक 20,000 से ज़ायद अफराद पोप का आखिरी दीदार कर चुके। आखिरी दीदार के लिए सुबह 7 से रात 7 बजे का वक्त रखा गया है। जिससे खाकी हफ्ते तक सेंट पीटर्स बेसिलिका में ही रखा जाएगा। आखिरी रसूमात हफ्ते की सुबह 10 बजे अदा की जाएंगी। HPL PSL का मेला लाहौर पहुंच गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम आज इवेंट के 4वें और अपने पहले मैच की मेज़बानी करेगा। लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड पर अपना पहला मैच खेलेंगे। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में रात 8 बजे जोड़ पड़ेगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल 5वीं फतह। मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से हरा दिया। 169 रन का हदफ 18वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया।
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की HBL PSL में एंट्री। इवेंट में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गए केन विलियमसन ने कराची किंग्स को होटल में ज्वाइन कर लिया। केन विलियमसन को कराची किंग्स ने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में मुंतखब किया था। BSTV की फाइल 20 सेकंड में डाउनलोड होगी। चीन ब्रॉडबैंड को नई बुलंदियों पर ले गया। दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट 10G लॉन्च कर दिया। स्पीड 9834 मेगाबाइट फी सेकंड है।